मधुसूदन मिस्त्री जी, अशोक चौहान जी, मुकुल वासनिक जी, शिवराज पाटिल जी, हर्षवर्धन पाटिल जी, नसीम खान जी, विजय वडेट्टीवार जी, कमल किशोर कदम जी, चंद्रकांत अंडोरे जी, हमारे कैंडिडेट अशोक चौहान जी, वानखेड़े जी और कामत जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्यारे कार्यकर्ता, भाई और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत में ही मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, थोड़ा मेरा प्रोग्राम लेट चल रहा है, आपको रुकना पड़ा, कष्ट हुआ, इसके लिए माफी। 5 साल से नरेंद्र मोदी जी सरकार चला रहे हैं। नोटबंदी की, गब्बर सिंह टैक्स लागू किया, लाखों लोग बेरोजगार हुए। तो छोटे बिजनेस थे, मिडिल साइज बिजनेस थे, छोटे दुकानदार थे, उनकी जिंदगी नष्ट हुई। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था जैम हो गई, बंद हो गई, ठप हो गई। और आज 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में है। मगर प्रधानमंत्री ने देश से माफी नहीं मांगी। प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा कि जब आपने मुझे प्रधानमंत्री बनाया था, मैंने आपसे 3-4 वायदे किए थे। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वायदा, किसानों को सही दाम देने का वायदा, 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालने का वायदा। प्रधानमंत्री मत बनाओ, चौकीदार बनाओ। चौकीदारी किसकी की? किसान की नहीं, मजदूर की नहीं, छोटे दुकानदार की नहीं, अनिल अंबानी का। भाई और बहनों, 30,000 करोड़ रुपए राफेल घोटाले में अनिल अंबानी जी के जेब में डाले, पूरा देश जानता है। एयरफोर्स के लोगों ने फाइल में लिखा, नरेंद्र मोदी डायरेक्ट नेगोशिएशन कर रहा है फ्रांस की सरकार के साथ, राफेल कंपनी के साथ। 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान आपका, महाराष्ट्र के किसान का, और दूसरी तरफ अनिल अंबानी को मुफ्त में पैसा। कभी हवाई जहाज नहीं बना, हवाई जहाज बनाना नहीं जानता अनिल अंबानी। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हवाई जहाज बनाना जानती है, 70 साल से हवाई जहाज बना रही। अभी बालाकोट में जिन हवाई जहाजों में बम गिराया, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, सुखोई हवाई जहाज, मिराज हवाई जहाज, जैगुआर हवाई जहाज, मिग हवाई जहाज, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड सरकारी कंपनी है, 70 साल से काम हो रहा है। पार्लियामेंट हाउस में मैंने नरेंद्र मोदी जी से 4 सवाल पूछे। $526 करोड़ रुपए का हवाई जहाज 1600 करोड़ में क्यों खरीदा? अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया? हिंदुस्तान में क्यों नहीं बनाया हवाई जहाज? पब्लिक सेक्टर कंपनी को क्यों नहीं दिया? सिर्फ हवाई जहाज नहीं बनना था, हथियार बनते, रेडार बनता, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स बनते, हिंदुस्तान में क्यों नहीं बनाया? भाई बहनों, 1.5 घंटा नरेंद्र मोदी जी ने मेरे सवालों का जवाब दिया। 1.5 घंटा। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सबके नाम लिए।
मगर देश के आंख में आंख न मिला पाए। लोकसभा में देखिए, टीवी में देखिए, नरेंद्र मोदी जी जवाब दे रहे, 1.5 घंटा राफेल की बात नहीं की, भ्रष्टाचार की बात नहीं की, अनिल अंबानी की बात नहीं की, 1600 करोड़ रुपए की बात नहीं की। मगर जब जवाब दे रहे थे नरेंद्र मोदी, कभी यूं देखें, कभी यूं देखें, कभी यूं देखें, कभी यूं देखें, कभी यूं करें, आंख में आंख नहीं मिला पाए, क्योंकि चौकीदार 5 साल पहले नारा होता था, अच्छे दिन आएंगे। मोदी जी कहते थे अच्छे दिन, जनता के दिन आएंगे। तब जनता कहती है चौकीदार। किसी से भी पूछो, कहीं भी जाके बस चौकीदार बोलो, झट जवाब मिलता है, चोर। मगर हिंदुस्तान के सब चौकीदार चोर नहीं है, वो ईमानदार है। एक चौकीदार ने सबको बदनाम कर रखा है। अच्छा, एक और बात बताइए, किसान के घर के सामने आपने कभी चौकीदार देखा है? मजदूर के घर के सामने चौकीदार? छोटे दुकानदार के सामने, घर के सामने चौकीदार ना? अनिल अंबानी के घर के सामने कितने चौकीदार हैं? लाइन लगी हुई चौकीदारों की। भाइयों और बहनों, 3,50,000 करोड़ रुपया आपका, महाराष्ट्र के किसान का, नरेंद्र मोदी जी ने 15 लोगों का माफ किया है। उनके आंकड़े हैं, मेरे नहीं। किसान दिन भर काम करे, खून पसीना दे, और फिर अखबार खोल के पढ़े, अनिल अंबानी 45,000 करोड़ रुपए, नीरव मोदी 35,000 करोड़ रुपए, विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए, मेहुल चौकसी 35,000 करोड़ रुपए। और फिर अपने आप से सवाल पूछे, जब मैं 20,000 रुपए कर्जा वापस नहीं दे पाता हूं, तो मेरे घर में पुलिस वाले आके मुझे अरेस्ट कर जाते, पकड़ लेते, जेल में डाल देते। विजय माल्या लंदन में बैठा हुआ है, उसने 10,000 करोड़ रुपए चोरी किए, उसने वापस नहीं दिए, वो घूम रहा लंदन में। मैं 20,000 रुपए का कर्जा लेता, वापस नहीं देता, मुझे जेल में डाल देते। ये क्या हो रहा है? किस प्रकार का न्याय है? रोज पढ़े कि भाई हजारों करोड़ रुपए जा रहे हैं, अमीर लोगों के पास जा रहे हैं, ईमानदार लोगों के पास नहीं जा रहे हैं। ईमानदार बिजनेस वालों के पास जाते, अलग बात, चोरों की जेब में जा रहे हैं। अनिल अंबानी ने एक भी बिजनेस नहीं चलाया है, जेल जाने से उसके भाई ने रोका है। अब हर भाषण में नरेंद्र मोदी 15 लाख 15 लाख 15 लाख करें, 15 लाख रुपए दूंगा, 5 साल हो गए। मैंने सोचा देश के प्रधानमंत्री ने धोखा दिया, देश की जनता को लगा होगा कि गरीबों के जेब में पैसा है। नरेंद्र मोदी जी ने पूरा ड्रामा किया, काले धन के खिलाफ लड़ाई, काले धन के खिलाफ लड़ाई, कुछ नहीं हुआ। नोटबंदी की, लाइन में लगाया, आपको लाइन में एक काले धन वाला ना देखा। तो मैंने सोचा कि हमें कुछ करना चाहिए। 15 लाख बहुत पैसा होता है, हिंदुस्तान में गरीबी बहुत है। मैंने कांग्रेस पार्टी के थिंक टैंक को बुलाया, इकोनॉमिस्ट को बुलाया, उनसे एक सवाल पूछा 6 महीने पहले, 5 महीने पहले। मैंने उनसे पूछा, देखिए ये 15 लाख की बात की, इसमें झूठ बोला, कितना पैसा दे सकते हैं? अगर हम चाहें हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में हम कितना पैसा डाल सकते हैं? मुझे जवाब मिला, आप कैसी बात कर रहे हो? मैंने कहा, मैं ऐसी बात कर रहा हूं, अगर अनिल अंबानी के जेब में 45,000 करोड़ रुपए जा सकता है, तो हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में कितना जा सकता है, मुझे बताओ। और मुझे लंबा भाषण नहीं दो, मुझे थियोरी नहीं सुननी,
मुझे आपके आंकड़े नहीं सुनने, मुझे नंबर चाहिए, एक नंबर। आप जाइए, वापस जाइए, एक ही शर्त है, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नष्ट नहीं करना है, नुकसान नहीं पहुंचाना है। मगर आप मुझे जब बताइए 30% हिंदुस्तानी गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में अगर हमारी सरकार चाहे तो कितना पैसा डाल सकती है? ऐसा काम तो कभी पहले हुआ नहीं, किसी सरकार ने नहीं किया, हम कैसे कर सकते? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप जाइए पता लगाइए कितने रुपए कितना पैसा डाला जा सकता है, और दुनिया के सबसे बेहतर इकोनॉमिस्ट से भी पूछ लीजिए, एक ही शर्त है, नुकसान नहीं होना चाहिए। कुछ दिन पहले वापस आए, कागज पे एक नंबर दिया मुझे, 72,000। मैंने कहा क्या है 72,000 मतलब क्या? 10 साल में 72,000, 15 साल में 72,000, एक महीने में 72,000। कितने टाइम में 72,000 कहते हैं? एक साल में 72,000, 5 साल में 3,60,000। हाँ, हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान के गरीबों को यह दे सकती है? हाँ, बिना कोई नुकसान किए। हाँ, कैसे हो सकता है? ये तो 72,000, ये तो बहुत पैसा है, नहीं करा जा सकता। न्याय योजना का नाम भाइयों और बहनों, आपको मैसेज देने के लिए अगर अमीरों का, अनिल अंबानी का कर्जा माफ हो सकता है तो 20% हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में 72,000 रुपए हर साल डाला जा सकता है। ले 15 लाख का झूठ, 3,60,000 रुपए का सच। किया जा सकता है, करा जाएगा, गारंटी दे रहा हूं, कोई फर्क नहीं मत मुझे करता। अब मैंने सवाल पूछा, अगर हमने इतना पैसा 5 करोड़ परिवारों को दिया, मतलब 25 करोड़ लोगों को दिया, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को क्या होगा? बड़ा सुंदर जवाब मिला। उसी दिन मैंने निर्णय ले लिया, ये तो हम करेंगे ही करेंगे। जवाब बताता हूं, मजेदार जवाब है, सुनिए। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, गब्बर सिंह टैक्स लागू किया, आपके जेब में से पैसा निकाल लिया। ये जो महिलाएं आई, हमारी माताएं बहनें आई, इनके घर में जाकर इन्होंने जो पैसा रखा था छीन लिया, बैंक में डाल दिया। गब्बर सिंह टैक्स। छोटे बिजनेस वाले, छोटे दुकानदार दिन भर फॉर्म भरते हैं, हर महीने कोई ना कोई रिश्वत लेने आ जाता है, इनकम टैक्स वाले आ जाते हैं, हर महीने कोई ना कोई आता है। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था से पूरा का पूरा पैसा छीन लिया, निकाल लिया, डीमोनेटाइज कर दिया, 500,000 रुपए का नोट रद्दी कर दिया। जैसे ही उन्होंने आपके जेब में से पैसा निकाला, आपने माल खरीदना बंद कर दिया। नोटबंदी का नुकसान मैं आपको बता रहा हूं, आपको कष्ट हुआ, लाइन में खड़े हुए, मगर उसका सच्चा नुकसान वो नहीं था। सच्चा नुकसान यह था कि आपके जेब में से पैसा निकला, और जैसे आपके जेब में से पैसा निकला, आपने माल खरीदना बंद किया। जैसे आपने माल खरीदना बंद किया, हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां बंद हो गई, हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां बंद हो गई, बेरोजगारी हो गई, और आज 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के इंजन में से नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल निकाल दिया, अनिल अंबानी को दे दिया, इंजन बंद हो गया। अब न्याय योजना सीधा का सीधा पैसा हिंदुस्तान के अर्थव्यवस्था के इंजन में डालेगा।
जैसे ही आपके जेब में पैसा आएगा, माताओं बहनों की जेब में पैसा आएगा, आप चीजें खरीदना शुरू करोगे, शर्ट, पैंट, जूता, चप्पल, साबुन, टूथपेस्ट, जो भी। जैसे ही आप खरीदना शुरू करोगे वैसे ही फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी। जैसे ही फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी आपके बच्चों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। यह न्याय योजना का कमाल। इसको हमने न्याय नाम क्यों दिया? क्योंकि हिंदुस्तान के किसानों के खिलाफ, गरीबों के खिलाफ नरेंद्र मोदी ने अन्याय किया। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के खिलाफ, जिसको आस्ते आस्ते मनमोहन सिंह जी ने आस्ते आस्ते खड़ा किया, उसके खिलाफ नरेंद्र मोदी ने अन्याय किया। इसीलिए हम न्याय योजना लाए हैं। 72,000 रुपए 5 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट में एक साल में, 3,60,000 रुपए 5 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट में 5 साल के अंदर। छोटा काम नहीं है भाई और बहनों, ऐतिहासिक काम है। मगर यहां मुझे बहुत कुछ दिखाई दे रहे हैं। आपकी एक शिकायत रहेगी मेरे से, शुरुआत में ही बता रहा हूं, पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं जाएगा, महिलाओं के बैंक अकाउंट में जा रहा है। क्योंकि नोटबंदी से इनको सबसे ज्यादा कष्ट है। दर्द इन्होंने समझा, इसीलिए 72,000 रुपए हिंदुस्तान की 5 करोड़ महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाएगा। 25 करोड़ लोगों को फायदा होगा। 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज। मोदी जी मेक इन इंडिया की बात करते हैं, जहां जाते हैं स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया। मगर अगर महाराष्ट्र का कोई युवा बिजनेस चालू करना चाहता है तो आज के हिंदुस्तान में उसे सरकारी डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। एक डिपार्टमेंट से नहीं, 10-15 डिपार्टमेंट से। एक डिपार्टमेंट में जाओ, परमिशन चाहिए, एकदम रिश्वत मांगते हैं। दूसरे डिपार्टमेंट में जाओ, परमिशन चाहिए, रिश्वत, परमिशन रिश्वत, परमिशन रिश्वत, 15 बार 20 बार। मैनिफेस्टो में मैंने साफ लिख दिया, महाराष्ट्र का कोई भी युवा रोजगार पैदा करना चाहता है, नया बिजनेस खोलना चाहता है, 3 साल उसे किसी सरकारी डिपार्टमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। खत्म। आप बिजनेस चालू करो, हिंदुस्तान को रोजगार दो और हिंदुस्तान के बैंक आपको पैसा देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, अनिल अंबानी को तिजोरी की चाबी पकड़ा रखे, मैं उसके हाथ से छीनकर महाराष्ट्र के युवाओं के हाथ में डालूंगा चाबी, और जो रोजगार पैदा करेगा उसको फायदा मिलेगा। 3 साल बाद एक बार आपका बिजनेस मजबूत हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, फिर आप जाके परमिशन लीजिए। मगर 3 साल के लिए परमिशन से आपको मुक्त। किसानों की बात, सही दाम मिलेगा, कर्जा माफ होगा, बोनस मिलेगा, एमएसपी बढ़ेगी। मोदी जी हर भाषण में कर्जा माफ हुआ, एमएसपी मिली, बीमा का पैसा हिंदुस्तान के डिस्ट्रिक्ट बांट रखे हैं। किसान पैसा देता है बीमा के लिए, देना चाहो ना देना चाहो कोई फर्क नहीं पड़ता, देना पड़ेगा। उद्योगपतियों को बांट रखे हैं। अनिल अंबानी को 15 डिस्ट्रिक्ट, जम्मू कश्मीर अनिल अंबानी को, किसी और को 20-25 डिस्ट्रिक्ट। सिर्फ ये कर सकते हैं बीमा का काम, और कोई नहीं कर सकता। किसान का पैसा इनके जेब में जाएगा। 10,000 करोड़ रुपए इन लोगों ने आपका लिया है।
और जब आंधी आती है, तूफान आता है, नुकसान होता है, तो फिर कहते भैया आपको तो नहीं दे सकते, आपको आपका ही बीमा का पैसा नहीं दिया जाए। अनिल अंबानी का राज है। पहले बजट बनता था, आपको याद होगा 2 बजट बनते थे। एक सरकार का नेशनल बजट होता था और दूसरा रेलवे बजट होता था, तो याद है 2 बजट होते थे। हमने निर्णय लिया है कि 2019 चुनाव जीतने के एकदम बाद फिर से 2 बजट होंगे। एक नेशनल बजट होगा मगर दूसरा रेलवे बजट नहीं होगा, दूसरा किसानों का बजट है। और शुरुआत में ही आपकी सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार आपको बता देगी कि इस साल किसानों के लिए हमारा ये प्लान है, आपकी एमएसपी इतनी बढ़ाई जाएगी, आपका कर्जा इतना माफ होगा, इतना आपको बीमा का पैसा मिलेगा, इतना आपको बोनस मिलेगा, इतने फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्रियां लगाएंगे, इतने फूड पार्क लगेंगे, दूध का दूध, पानी का पानी, शुरुआत में ही हम करके दिखा देंगे। आप प्लानिंग करो, आपको पता लगेगा कि ठीक है इस साल मुझे ये मिल रहा है, तूफान आएगा, नुकसान होगा, मुझे इतना पैसा मिलेगा, कॉम्पनसेशन मेरा ये होगा, पूरा का पूरा आपको शुरुआत में ही हम बता के दे देंगे। आपके दिल में से दर्द मिटाना चाहते हैं, दर्द मिटाना चाहते हैं। शुरुआत में मैंने बोला था, किसान अखबार पढ़ता है, कहता है अनिल अंबानी 43,000 करोड़ रुपए कर्जा लिया, बाहर घूम रहा है, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी बाहर घूम रहे हैं। हम न्याय चाहते हैं। अगर अरबपति बैंक लोन लेता है, वापस नहीं देता, वो जेल नहीं जाता। किसान बैंक लोन लेता है, वापस नहीं देता, उसको जेल में डाल देते हैं। ऐसा हिंदुस्तान ही, 2 हिंदुस्तान चल रहे हैं, एक अरबपतियों का, दूसरा किसानों का। मैनिफेस्टो में हमने लाइन लिखी है, 2019 चुनाव जीतने के बाद हम कानून बदल देंगे। किसी भी किसान को, देश के किसी भी किसान को कर्ज ना लौटाने के लिए जेल में नहीं डाला जा सकेगा। आप चाहते हो कि किसान जेल जाए, तो फिर उनको भी जाना चाहिए। जिस दिन अनिल अंबानी जेल जाएगा, मेहुल चौकसी जेल जाएगा, नीरव मोदी जेल जाएगा, उस दिन ठीक है। मगर अगर वो बाहर हैं तो हमारे किसान भाई भी बाहर होंगे। 2 हिंदुस्तान नहीं बनेंगे। एक तरफ जहां भी अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, शिक्षा के लिए भेज सकते हैं, इलाज की जरूरत होती है किसी भी अस्पताल में भेज सकते हैं, ऐसी कोई कमी नहीं। मगर अगर हमारे किसान, मजदूर, बेरोजगार युवा अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को शिक्षा दिलवाना चाहते हैं या अस्पताल भिजवाना चाहते हैं, तो पहले लाखों रुपए निकाल के उनको दो। सारे के सारे अस्पताल प्राइवेटाइज कर दिए। एमआरआई की जरूरत होती है, हजारों रुपए दो। कैंसर की बीमारी होती है, दिल का दौरा पड़ता है, ऑपरेशन करवाना है, लाखों रुपए दो। कहां जाता है? अनिल अंबानी की जेब में। हम आपका पैसा सरकारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, अस्पताल बनाने में डालेंगे। स्वास्थ्य अधिकार, अभी आप राजस्थान जाए देखिए, पूरे प्रदेश में मुफ्त दवाई मिलती है। हम आपके लिए ये करना चाहते हैं, कम से कम पैसे में आप अपने बच्चों को कॉलेज, यूनिवर्सिटी भेज पाओ, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर बना पाओ, कम से कम पैसे में आप अपना इलाज करा पाओ।
और जो मैंने शुरुआत में बोला, इस देश में पैसे की कोई कमी नहीं है। 15-20 लोगों के पास है पूरा का पूरा। 72,000 रुपए हर परिवार, 5 करोड़ परिवारों को दिया जा सकता है। नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा। मतलब जो नरेंद्र मोदी जी ने आपको 15 लाख का वायदा किया था वो करा जा सकता था। ठीक है, 15 लाख नहीं करा जा सकता था, मगर 3,60,000 रुपए किया जा सकता था, मगर नरेंद्र मोदी ने नहीं किया। हम करके दिखाएंगे। मैं झूठ बोलने नहीं आया हूं। आखिरी बात, नरेंद्र मोदी जी ने कहा 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देंगे। मैं आपको वो नहीं बोलूंगा, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ युवाओं को मैं हर साल रोजगार दूंगा, नहीं बोलूंगा। मगर मैं आपको सच्चाई बता सकता हूं, युवाओं को 3 साल परमिशन लेने की नहीं जरूरत पड़ेगी, रोजगार पैदा होगा। न्याय योजना, पैसा इकोनॉमी में जाएगा, अर्थव्यवस्था में जाएगा, रोजगार पैदा होगा। 22 लाख सरकारी नौकरियां आज खाली हैं। 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, मगर नरेंद्र मोदी जी ने 22 लाख सरकारी नौकरियां नहीं दी। सच्चाई बोलने का मैं बोल सकता हूं, 22 लाख सरकारी नौकरियां हम 1 साल में आपको दे देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, करा जा सकता है। 10 लाख पंचायतों में युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है, हम कर सकते हैं, कर देंगे। SC ST बैकलॉग जो है भरा जा सकता है, हम भर देंगे। तो आपको निर्णय लेना है। आप झूठे वायदे सुनना चाहते हो, 15 लाख 2 करोड़ काला धन, चौकीदार चोर है, गली गली में शोर है, आप वो सुनना चाहते हो या आप सच्चाई सुनना चाहते हो? आप राफेल, नरेंद्र मोदी जी इतना भाषण करते हैं, उनसे कभी तो पूछिए, प्रेस वाले जो मित्र हैं हमारे, कभी आप उनसे पूछिए, देखिए चौकीदार जी, आपने 2-3 वायदे किए थे, आपने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की, तो इस बार आपके मैनिफेस्टो में रोजगार के लिए कुछ क्यों नहीं लिखा आपने? अनिल अंबानी जी को आपने 30,000 करोड़ रुपए क्यों दिया? मैं चैलेंज करता हूं, देखो मैं आपके सामने चैलेंज करता हूं। नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मैं उनसे डिबेट करने के लिए तैयार हूं, कहीं भी रेस कोर्स रोड में करना हो वहां चले जाके कर दूंगा। मुझे वो 15 मिनट दे, जितना समय चाहते हैं मैं दे दूंगा। मैं उनसे राफेल के बारे में 2-3 चीजें कहूंगा, 2-3 सवाल पूछूंगा। अनिल अंबानी जी के बारे में फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि मीटिंग में नरेंद्र मोदी ने उनसे कहा कि अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट देना है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने उन्हें कहा कि 526 करोड़ रुपए के खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, 1600 करोड़ रुपए में खरीदो। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने उन्हें बताया कि हवाई जहाज को हिंदुस्तान में बनाने की कोई जरूरत नहीं, फ्रांस में बन सकता है। डिबेट में नरेंद्र मोदी से यह सवाल पूछूंगा, 5-6 सवाल है, आप देख लेना, साफ हो जाएगा पूरे देश को पता लग जाएगा कि चौकीदार चोर है, मगर डरता है। चौकीदार प्रेस वालों के सामने नहीं जा सकता, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता, क्योंकि जिस दिन इन्होंने पूछ लिया उनसे जवाब नहीं दे पाएंगे। अब मैं विपक्ष का नेता हूं, मैं सबके सामने बोल रहा हूं, डिबेट करिए, भ्रष्टाचार पे डिबेट करते हैं, आइए मीडिया के सामने बात करते हैं, राफेल के बारे में बात करते हैं, अमित शाह के पुत्र के बारे में बात करते हैं,
50,000 रुपए को महीनों में 80 करोड़ रुपए बनाया। अरुण जेटली जी के बारे में बात करते हैं, मेहुल चौकसी ने उनकी बेटी के बैंक अकाउंट में पैसा डाला। अच्छा, एक और बात बताओ भैया, नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, सबके नाम मोदी 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 कैसे? ये सब चोरों के नाम मोदी 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 मोदी। तो आपने निर्णय लेना है। आप सब कुछ जानते हो, सब कुछ समझते हो। एक तरफ न्याय, दूसरी तरफ अन्याय, एक तरफ सच्चाई, दूसरी तरफ झूठ। महाराष्ट्र ने कौन बना लिया है? मैं आपको बताऊं, महाराष्ट्र का डीएनए कांग्रेस का है, विचारधारा एक ही है। यहां आप, अब मैं 15 साल से 16 साल से राजनीति कर रहा हूं। आपका इतिहास है, आपकी हिस्ट्री है। आप सब लोगों के साथ प्यार से काम करते हो। नफरत आपके खून में, आपके दिल में नहीं है। प्यार का प्रदेश है, भाईचारे का प्रदेश है। सबको एक साथ लेकर चलते हो, पूरे देश को दिखाते हो काम कैसे किया जाता है, पूरी दुनिया को दिखाते हो, हिंदुस्तान की शान हो। और आप जानते हो कि इस देश को बांटकर नफरत फैलाकर चलाया नहीं जा सकता। आप जानते हो कि इस देश की शक्ति, इस देश का इतिहास प्यार और भाईचारा है। चुनाव में कांग्रेस पार्टी एनसीपी की जीत होगी। और मैं आपको स्टेज से कहता हूं कि आपको पता लगेगा, आपको लगेगा कि एक व्यक्ति की सरकार नहीं बनी है, हिंदुस्तान की सरकार बनी है, पूरे देश की सरकार बनी है। वो जो सरकार जो बनी है, देश की जो आत्मा है उसको सुनती है, उसका आदर करती है। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। रात का समय है, आप दूर दूर से आए, आपको वापस जाना पड़ेगा, टाइम लगेगा, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।